सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की क्या होता है जब जो हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो हाई स्कूल की परीक्षाओं में आती हैं, जो कई साल से लगातार आ रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब इस प्रकार की जो रिएक्शन है 4 से 5 नंबर की पूछी जाती हैं। तो देखिए हमारी जो रिएक्शन है वो है खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। देख खाने का जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। देखिए जब खाने के सोडा को क्या करते हैं कि हम गर्म करते हैं तो खाने का सोडा क्या होता है कि गर्म होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। होता क्या है इसमें कि जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम खाने का सोडा किसी भी कचौड़ी में या किसी पटाखे बनाने वाले में, पानी पूरी बनाने वाले में जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो जो है उसका जो है पापड़ी जो होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों फूलती है? उसका रीज़न होता है कि जब खाने का सोडा उस आटे में गुथा होता है और जब वो जैसे ही ऑयल के संपर्क में जाता है तो वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वो क्या होता है कि अपने आयनों में जो है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है जब खाने के सोडे को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। तो देखिए खाने का सोडा का जो सूत्र है वो आप जानते हैं क्या होता है। खाने के सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ इसके 2 अणु ले लेते हैं। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है कि धावन सोडा ये जो चेंज होता है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में परिवर्तित होता है, Na2CO3 में परिवर्तित होगा और किस में परिवर्तित होगा, और ये परिवर्तित होगा आपका CO2 में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर C2 है और यहाँ एक C आ गया तो एक CO3 बचा। एक CO3 में एक हमने CO2 ले लिया, यहाँ 2 H बचे तो अब एक O बचा तो प्लस क्या बन गया, जल बन जाता है। यानी जब धावन सोडा को हम यानी खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H2O का मतलब होता है क्या, और जल में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। तो जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। दूसरा हमारा है कि क्या होता है जब धावन सोडा को बाय में रखा जाता है। तो देखिए धावन सोडा का संपूर्ण जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, यानी धावन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। जब इसे बाय में रखा जाता है यानी खुला रखा जाता है तो ये क्या करता है कि इसमें से जो क्रिस्टलन जो जल होता है वो निकल जाता है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा Na2CO3.H2O प्लस 9H2O, अर्थात जो क्रिस्टलन जल है वो क्या हो जाता है, वो हमारा बाहर निकल जाता है। दूसरा है कि क्या होता है जब व्यंजक चूड़ की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि व्यंजक चूड़ का जो सूत्र होता है वो होता क्या है। तो देखिए व्यंजक चूड़ का सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2। व्यंजक चूड़ का जो सूत्र बनेगा वो क्या होता है, CaOCl2, और क्रिया किससे करानी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl। जब HCl से देखिए जब व्यंजक चूड़ की क्रिया HCl से कराते हैं तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस बनती है। कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस बनती है। तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, CaCl2। तो यहां लिख देंगे CaCl2
प्लस, देखिए H एक है लेकिन हमें चाहिए कितने, H2O का सूत्र क्या होता है H2, तो यहाँ 2 कर लेंगे, तो ये 2H और 1O क्या बना H2O। अब क्या बचा, अब ये देखिए हमारा ये भी पद हो गया, ये पद हो गया, ये भी पद हो गया, अब हमारा यहाँ 2 Cl हैं, तो ये क्या बन गया Cl2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जब व्यंजक चूड़ को तन HCl से गर्म कराते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चौथा है हमारा कि जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया CO2 से कराई जाती है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र का जो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मुख्य पद में हमें क्या प्राप्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होती है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 की क्रिया, जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO2 होता है, और CO2 से कराते हैं तो देखिए CaO ले लीजिए यहाँ से, और ये चला जाएगा O इसके साथ, तो ये बनेगा CaCO3, अब बचा क्या प्लस Cl2। इस तरीके से यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और क्लोरीन गैस बनती है। दूसरा है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो देखिए जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम में से भी क्रिस्टलन जल जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो जिप्सम में उपस्थित जो क्रिस्टलन जल है वो क्या होता है, वो जो है बाहर निकल जाता है। तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O, तो लिखेंगे जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जो क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ ये बनेगा CaSO4.1/2H2O प्लस, अब बच क्या गया, अब बच गया यानी 1/2 बचा, यानी 1/2H2O बना। उसके बाद अब बच गया हमारा 1 सही 1/2H2O क्या रहा, शेष रहा। तो इसमें जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम के गर्म होने से क्या होता है कि उसमें जो उपस्थित जल है तो उसमें जो जल के क्रिस्टलन जल जो है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और शुष्क जिप्सम प्राप्त हो जाती है। तीसरा हमारा शुष्क बुझे चूने क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है। शुष्क बुझे चूने की क्रिया, शुष्क बुझा चूना जो होता है वो होता क्या है, बुझा चूना होता है, बुझे चूने कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन से करानी है। तो क्लोरीन से जब क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखिए शुष्क बुझे चूने की क्रिया जब कराएंगे, शुष्क बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस करानी किससे है, क्लोरीन से, तो Cl2 एरो बन जाएगा। देखिए CaCl2 क्या बना, CaCl2 प्लस बच क्या गया OH का होल ट्वाइस, तो ये बना लेंगे हम 2 यानी H2O, यानी यहाँ पर जो प्राप्त होता है, सॉरी इसमें जब कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, सॉरी व्यंजक चूड़ बन जाता है। जब भुजे चूने क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो CaOCl2 प्राप्त होता है। इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, और बच क्या गया हमारा, और क्या बन जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाली हमारी रिएक्शन कई बार पूछी गई है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है। तो शुष्क बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं शुष्क बुझा चूना, और शुष्क बुझे चूने क्रिया किससे कराने, क्लोरीन से, क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, जब कराते हैं तो CaOCl2 बन जाता है और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त हो जाता है। 2-3 और लिख लें। आगे हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2,
और चूने के पानी का सूत्र होता है CaO। यानी जब कार्बन डाई यानी का चूने का पानी CO2 और चूने का पानी जो होता है वो होता है बुझा चूना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र लेंगे वो होता है CO2 प्लस चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ जब गर्म करते हैं तो ये हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है CaCO3 प्लस क्या प्राप्त होगा H2O। यानी क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होता है इसे कहते हैं बुझा चूना। यानी बुझे चूने की क्रिया जब कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं, यानी बुझे चूने से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया बुझे चूने से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, वो होता है CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है CaSO4.1/2H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में से जो जल है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्र किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किसके साथ लेंगे, जल के साथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। यानी यहाँ पर लेंगे कितना, 1/2H2O, और इसको किसके साथ मिश्रित करना है, वो हमें करना है जल के साथ। जब मिश्रित करते हैं तो यहाँ पर जल की जो मात्रा ले लेते हैं वो 3/2H2O ले लेते हैं। तो 3/2 और 1/2 ये मिलकर के हो जाता है 2H2O। तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। यानी जब इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है तो ये जो है किस में प्राप्त होता है, जिप्सम में प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो बनता है वो क्या बनती है, जिप्सम बनती है। ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा, चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। चूने का जो पत्थर होता है वो होता है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी जब चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको कहते हैं कैल्शियम, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 10वां हमारा जो पॉइंट है वो है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे यानी CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 का होल ट्वाइस .2H2O होता है। जब इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या होगा कि 2CaSO4 में परिवर्तित होगा, कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित होगा, प्लस 2H2O यानी जल के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से ये हाई स्कूल की जो हैं रिएक्शंस हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि क्या होता है जब। तो ये आपकी 10 रिएक्शंस हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।